हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक होगा डिग्री एंड रेडियन मेजर। डिग्री एंड रेडियन मेजर को समझने से पहले हम एंगल्स की बात करते हैं। आपने अक्सर क्लॉक देखी होगी। क्लॉक इस तरीके की होती है जिसके अंदर दो आर्म्स होती हैं। तो अगर हम इसकी मिनट आर्म को देखें, इस मिनट आर्म की मूवमेंट कैसी होती है? इस तरीके से टिक टिक करते हुए ये 1 to 12 ऐसे चलती है। इसको बोलते हैं हम क्लॉकवाइज। अगर मैं इस मिनट आर्म को अपोजिट डायरेक्शन में चलाना शुरू कर दूं तो वो हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से दो तरीके के एंगल बनते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। चलिए इसे डिग्री और रेडियन मेजर से कनेक्ट करते हैं। डिग्री और रेडियन मेजर में एक होता है पॉजिटिव एंगल रोटेशन और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव एंगल रोटेशन। पॉजिटिव एंगल रोटेशन निकालने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया आपको, एक इनिशियल साइड है और एक टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल साइड हमारी फिक्स होती है, टर्मिनल साइड हमारी मूव करती है, और वो जो एंगल बना रही होती है उसको हम बोलते हैं थीटा। मान लीजिए आपका एंगल यहाँ से यहाँ गया, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज गया, तो ये आपका बनेगा पॉजिटिव एंगल। इसी तरीके से जब क्लॉकवाइज जाएगा, क्लॉकवाइज इस तरीके से चलेंगे हम, तो ये जो एंगल बना है ये हमारा नेगेटिव एंगल बना है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अब बात करते हैं डिग्री मेजर। व्हाट इज डिग्री मेजर? डिग्री मेजर के लिए देखो, आपने सर्कल देखा है जो कि 360 डिग्री आपने सुना हुआ भी है। इसमें अगर मैं 1/360th ले लूं तो वो हमारा होगा 1 डिग्री। इसी तरीके से अगर मैं इसको ले रही हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ मैं, एंटी क्लॉकवाइज में चली और मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, तो ये हो गया हमारा 135 डिग्री पॉजिटिव 135 डिग्री। और जब मैं क्लॉकवाइज चल रही हूँ, इनिशियल रेस मेरी ये है और ये टर्मिनल रे, ये पहुंची 120 तक, तो ये हो गया -120 डिग्री। इस तरीके से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम रेडियन मेजर की। रेडियन मेजर में देखो, आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। उस सर्कल को मान लीजिए आपकी जो रेडियस है वो 1 है। वैसे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो क्या होती है? 2πr। अगर मैं इस r के प्लेस पर 1 पुट कर दूं तो मेरी सरकमफ्रेंस कितनी रह जाएगी? 2π। दैट मीन्स जिस सर्कल की रेडियस 1 के बराबर है उसकी सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी? 2π। तो इसकी पूरी सरकमफ्रेंस जो है ये वो 2π है। अब मैं ये एक एंगल ले रही हूँ यहाँ पर थीटा। तो ये जो एंगल है, इसके सामने जो ये आर्क बन रही है, इसकी जो लेंथ है उसको हम कहते हैं रेडियन मेजर ऑफ दिस थीटा। इस थीटा की जो रेडियन मेजर है वो ये है। अब इनके कन्वर्जन की बात करते हैं। देखिए, डिग्री से रेडियन मेजर कन्वर्जन करने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास डिग्री में आंसर है, हम उसे रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर रेडियन में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास 30 डिग्री है और मैं कह रही हूँ इस 30 डिग्री को रेडियन मेजर में लिखो, तो सिंपली आप क्या करोगे? π/180। आप यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 3 1 3। आपका रेडियन मेजर आ गया π/6। तो जो रेडियन मेजर होता है वो पाई में आता है आपके पास। तो इस तरीके से आप डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं, डिग्री से रेडियन मेजर कन्वर्जन हो गया हमारा। अब हम करेंगे रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री करना चाह रहे हैं अब हम, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, मान लीजिए π/6 मेरे पास रेडियन में है, मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो डिग्री में कन्वर्ट करते वक्त आप लिखेंगे 180 अपॉन में पाई। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 1 6, 6 3 18, और आपका आंसर आ गया 30 डिग्री। तो ये हुआ आपका रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो आप इसको एक इस तरीके से फॉर्म बना लीजिए कि भाई मुझे रेडियन टू डिग्री जाना है,
रेडियन टू डिग्री जाना है तो 180 अपॉन पाई, और डिग्री टू रेडियन जाना है तो पाई अपॉन 180। बस इसको ऐसे मेमोराइज कर लीजिए। चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास ये एग्जाम्पल है, मैं इसमें सब ये मैंने डिग्रीज लिखी हुई हैं और मैं इनको रेडियन में कन्वर्ट करूंगी। चलिए पहला करते हैं 30 डिग्री। 30 डिग्री को हम करेंगे रेडियन में, तो रेडियन में करते वक्त हमें क्या करना होता है, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6, तो इसका आंसर आया आपका पाई बाय 6। इसी तरीके से 60 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है तो 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, आपका आंसर आ गया पाई बाय 3। तो इस तरीके से आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। बाकी के भी सब आप इसी तरीके से कर सकते हैं और आपके आंसर्स मिल जाएंगे। आप इसको टैली कर लीजिएगा, पहले आप सॉल्व कीजिएगा और फिर आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की, जिसमें हम रेडियन टू डिग्री जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, रेडियन टू डिग्री जाएंगे। देखिए यहाँ पर है आपका 2 पाई बाय 9, और रेडियन से जब डिग्री में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 40 डिग्री आ गया। 2 मल्टीप्लाई बाय 20 40 डिग्री हो गया। तो हमने इसे रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट कर दिया। चलिए एक और करते हैं, 4 पाई बाय 9। हम किस में जा रहे हैं, डिग्री में। डिग्री में जाते वक्त क्या करेंगे, 180 अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0, 4 इंटू 20 80 डिग्री। तो हमने यहाँ पर क्या चेंज किया है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन कर लिया है। इसी तरीके से आप बाकी के भी सब सॉल्व करिए और फिर आंसर टैली करिए। यहाँ पर मैंने सारे आंसर्स लिख दिए हैं, आप इसे सॉल्व करके टैली कर लीजिएगा। अब आपके लिए एक टास्क है जो आपको घर पे कंप्लीट करना है। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग।